ऊंची बात समझने से पहले अपने आप को उस सतर पर पहुंचाने की कोशिश करने से पहले अपने वजूद को, अपने मूल को स्ट्रॉन्ग करना, उसको सुदृढ़ करना आवश्यक है। मूल बात यह है कि अगर आपका धरातल, बेस, आपकी भूमि पक्की नहीं है, आपका आधार पक्का नहीं है, तो आप चढ़ उतर इसी काम में लगे रहोगे। बहुत सारे सत्संग सुन लिए, बहुत ज्ञान हो गया, सब कुछ ठीक है, तुम उस आवा मंडल में रहते हो, इसलिए तुम्हें सब कुछ जायज, बढ़िया और सब कुछ अनुकूल लगता है। विपरीत हवा चलने की बात है कि जो दिखावा करने वाली है और ऊपर ऊपर से ज्ञान जो लपेटा हुआ है, सब हवा हो जाता है। न किसी तरह से हमें ये देखना है कि कोई भी हमारे लिए क्या सोचता है, न किसी तरह से ये सोचना है कि जितना भी हमारा जो कुछ भी हुआ है, दूसरे का उसमें कोई काम नहीं। अपने जीवन को समझो, तुम्हारी अवस्था अलग है, दूसरे की अलग है। पूरी तरह से काम करते रहने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप थोड़ा सा भी अनुभव करोगे, अनुकूल ही होगा, अच्छा ही लगेगा। और 100 ज्ञान से एक अनुभव बड़ा होता है। संत कहते हैं, आपने कितने ही ज्ञान के अक्षर सीख लिए, लेकिन जो एक अनुभव आपका हृदय में है, जो आपने अपने आप सीख लिया है, अपने आप करके देख लिया है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो अनुभव की बात कितनी ऊंची है। संतों ने बहुत ही इस चीज को बड़ा समझा है। अनुभव जो है वो हमारा खुद का होना चाहिए। ध्यान से, भजन से, सिमरन से जो भी कुछ हमें मिलता है वो केवल और केवल हमारी प्रॉपर्टी है। अब रही बात ये कि क्या वो स्थिर है, क्या उसे हमें पूरा करना चाहिए, इन सारी बातों के लिए एक ही है, वो है मूल आधार। उस मूल आधार को पक्का करना परम आवश्यक है। ये बात नहीं है कि किसी को अनुभव नहीं आते, ऐसा शायद ही कोई होगा। लगभग 50%, 70% लोगों को, सत्संगियों को अनुभव जरूर होते हैं। किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को किसी तरह, किसी को किसी तरह, लेकिन अनुभव होते हैं। अब अगर अनुभव होते हैं तो शर्त ये है कि वो जीव टिकता क्यों नहीं है, उसकी वहां पर स्टेबिलिटी क्यों नहीं आती है। उसका एक ही कारण है, बार बार समझाया जाता है अलग अलग तरह से, कि उसका आधार, उसका मूल, उसकी भूमि पक्की नहीं है, कच्ची, वो अभी पूर्णता की तरफ नहीं गया है। उससे जाना जरूर चाहिए। दूसरी बात, इससे पहले देखो खुद, नहीं हो तो कहो कि मुझसे कराओ, मुझसे नहीं होता कराओ, और सरेंडर, समर्पण करना चाहिए। इस तरह से एक साधक अगर अपनी मर्जी करेगा तो कैसे वो साधना को पूरा करेगा। इसलिए अपने आप को कहो कि अब मेरे से नहीं हुआ तो अब मैं सरेंडर हो चुका हूँ, और जो आज्ञा होगी उसको अक्षर अंश जैसा हो गया, एक अक्षर के साथ उसे अमल में लेके आऊंगा, और उस तरह से अपने आप को करो। इससे आगे अगर कोई सोचता कि कुछ और भी है तो वो कुछ नहीं, वो दिखावा है। फिर आपको चलना ही नहीं है कहीं, आपको कुछ चाहिए ही नहीं। इधर भी मुंह मार लो, उधर भी ये भी चीज चाहिए, वो भी, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें स्पिरिचुअलिटी की जरूरत नहीं है। तुम धन मांग लो, पुत्र मांग लो, दुनियादारी की चीजें मांगो, ये सब जो चीज तुम्हारी जरूरत है
और इन सब चीजों के लिए बहुत दुनिया में बहुत चीजें हैं। संत मत, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, ये जो भगवान के जो पूर्ण भक्ति की तरफ चलने के जो इशारे हैं, जो संकेत है, वो आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने यहाँ जी नहीं लगाना, जिन्होंने यहाँ का कुछ नहीं करना, यहाँ रौनक नहीं देखनी है, जिनको ये पता है कि मेरा असली स्वरूप ये नहीं है, मैं जड़ और चेतन की गांठ के बीच में फंस गया हूँ। उसे ये पता है कि मैं इस त्रिगुणात्मक माया में फंस गया हूँ। उसे ये पता है कि मैं इस काल के चक्कर में फंस चुका हूँ। वो क्यों यहाँ पर जी लगाएगा। संतों ने अपने जीवन को इस तरह से जिया जैसे कि बस जल में कमल, ऐसे जिया जैसे कि मुर्गा भी जीती है। जब तक वो चल रहती है जल में, जब तक रहेगी तब तक ठीक, और जब दिल करेगा उड़ जाएगी। मतलब उसके जो फर होते हैं वो बिल्कुल सूखे होते हैं। सो जिसे चाहिए अपने मार्ग पर जाना, और जिसे यहाँ नहीं रहना वो यहाँ जी लगाएगा ही नहीं, सरवाइव करेगा केवल और केवल हाँ में हाँ करेगा और अपना काम बनाने की कोशिश करेगा। जिसे यहाँ रहना है, यहीं की बातें अच्छी लगती, यहीं सारा कुछ है, तो वो करे। अब संतों की मजबूरी है कि यहाँ हाँ में हाँ मिलाएंगे, इतना तो भर वो करेंगे, क्योंकि वो किसी का खंडन नहीं करते, मंडन करते हैं। सबसे बड़ी बात, सारी बातों की बात ये है कि संतों का मार्ग बहुत अलग है, बहुत सूक्ष्म है, और बहुत एक तरह से इस संसार को देखे हुए तो ऐसे है बिल्कुल विपरीत है। हाँ, यहाँ तो संसार में अगर सत्संग भी सुनते जा रहे हो तो पहले आपको अच्छी रहन सहन वहां दिखे, आपके लिए व्यवस्था अच्छी हो, फिर उसके बाद आपका भोजन अच्छा हो, फिर आप सत्संग सुनोगे। आपकी इज्जत होनी चाहिए, कोई आपको कुछ बोले नहीं। इतनी कंडीशन के बाद आप ये फेवर दिखाओगे संतों को कि हाँ हम आपका सत्संग सुनने आए हैं। भैया संकट संग न जाए। कबीर साहब कहते हैं संतों के शरण रहने से, उनका संग करने से, अगर जो की भूसी तूड़ी का समझ लो भोजन खाना पड़े, कहे तो वो यक्षरन सीर है, कहने का मतलब बिल्कुल किसी भी तरह से सरवाइव करना पड़े तो वो करके भी वो संतों की शरण में रहे, किसी विपरीत इंसान रहने में ना जाए। इतनी ऊंची रहनी, इतनी ऊंची जो संतों की जो रहनी है, उसका संग के लिए कबीर साहब कह रहे हैं। और हम सब कुछ ठीक होने के बाद भी आज का जो वक्त है सब तरह से अनुकूल है। हमें गर्मी में ठंड का अनुभव हो सकता है, जो मर्जी भोजन कर सकते हैं, जैसा मर्जी कपड़ा अवेलेबल है, अच्छे रूम अच्छे घरों में रहते हैं, फिर भी सेटिस्फाई नहीं संतों से। ये क्यों कह दिया, वो क्यों हो गया, ये कैसे। इन चक्करों में पड़ने वाले, इन बातों को करने वाले भजन के लायक नहीं है। तो उन्हें संसार की जो चीजें चाहिए, उनके लिए जो भी कोई उनके पास चले जाना चाहिए, और उनकी जहाँ पूर्ति होती है, इच्छाएं पूरी होती है, वहां पर जाएं। संतों का मार्ग अलग है, वो बिल्कुल अलहदा मार्ग है। अपनी दाढ़ी से दूसरों की जूती साफ करके और फिर बोलते हैं तेरा पाना मीठा लगे।